नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूके मॉनिटर में। प्रस्तुत है चाणक्य नीति की आधुनिक रूपांतरण का एक और वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाग्यशाली पत्नियां कैसी होती हैं, किस तरह की होती हैं भाग्यशाली पत्नियां, क्या होते हैं भाग्यशाली पत्नी के गुण। दोस्तों, आप भी अगर जानना चाहते हैं कि भाग्यशाली पत्नियां कैसी होती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पति पत्नी का रिश्ता। हिंदू धर्म में पत्नी को पति की वामांगी कहा गया है, यानी पति के शरीर का बायां हिस्सा। इसके अलावा पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होती है। दोनों शब्दों का सार एक ही है, जिसके अनुसार पत्नी के बिना एक पति अधूरा है। दोस्तों, इसी चीज को हम धर्म के पहलू से देखते हैं। पत्नी ही उसके जीवन को पूरा करती है, उसे खुशहाली प्रदान करती है, उसके परिवार का ख्याल रखती है और उसे वह सभी सुख प्रदान करती है जिसके वह योग्य है। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया भर में बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। चाहे कोई भी सोसाइटी हो, लोग कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते का रूप वही रहता है। प्यार और आपसी समझ से बनाया हुआ रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता कहलाता है। दोस्तों, क्या कहा था भीष्म पितामह ने? हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत में पति पत्नी के महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में काफी कुछ कहा गया है। भीष्म पितामह ने कहा था कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उसी से वंश की वृद्धि होती है। वह घर की लक्ष्मी है और यदि घर की लक्ष्मी प्रसन्न होगी तभी घर में खुशियां आएंगी। दोस्तों, चाणक्य नीति के हिसाब से पत्नी के गुण। इसके अलावा भी अनेक धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के गुण व अवगुणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसमें उल्लिखित पत्नी के गुणों की कुछ पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। चाणक्य नीति के हिसाब से पत्नी के जिन गुणों के बारे में बताया गया है, उनके अनुसार जिन व्यक्ति की पत्नी में वो गुण हों, उसे स्वयं को देवराज इंद्र यानी भाग्यशाली समझना चाहिए। कहते हैं पत्नी के सुख के मामले में देवराज इंद्र अति भाग्यशाली थे, इसीलिए चाणक्य नीति के तथ्य यही कहते हैं। दोस्तों, आगे हम बताएंगे कि वे गुण कौन से हैं जो पत्नी में हो तो वो अति भाग्यशाली होगी। चाणक्य नीति में पत्नी के गुणों को समझाती एक पंक्ति मिली, जिसका अर्थ इस प्रकार है। जो पत्नी गृह में तच्छ है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति में ही प्राण है और जो पति पारायणा है, वास्तव में वही पत्नी है। गृह कार्य में दक्ष से तात्पर्य है कि वह पत्नी जो घर के काम काज संभालने वाली हो, घर के सदस्यों का आदर सम्मान करने वाली हो, बड़े से लेकर छोटे का ख्याल रखती हो। जो पत्नी घर के सभी कार्य जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ करना यह कार्य करती हो, वह एक गुणी पत्नी कहलाती है। इसके अलावा बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का सम्मान करना, कम साधनों में गृहस्थी को अच्छे से चलाने वाली पत्नियां चाणक्य नीति के हिसाब से गुणी पत्नियां कहलाती हैं। ऐसी पत्नियां हमेशा ही अपने पति की प्रिय होती हैं। प्रियवादिनी से तात्पर्य है मीठा बोलने वाली पत्नी। आज के जमाने में जहां स्वतंत्र स्वभाव और तेज तर्रार बोलने वाली पत्नियां भी हैं, जो नहीं जानती कि किस समय किस से कैसे बात करनी चाहिए। इसलिए चाणक्य नीति में दिए गए निर्देश के अनुसार अपने पति से सदैव संयमित भाषा में बात करने वाली, धीरे धीरे व प्रेम पूर्वक बोलने वाली पत्नी ही गुणी पत्नी होती है। पत्नी द्वारा इस प्रकार से बात करने पर पति भी उसकी बात को ध्यान से सुनता है व उसकी इच्छाएं भी पूरी करने की कोशिश करता है। परंतु केवल पति ही नहीं, घर के अन्य सभी सदस्यों या फिर परिवार से जुड़े सभी लोगों से संयम से बात करने वाली स्त्री एक गुणी पत्नी कहलाती है। ऐसी स्त्री जिस घर में हो वहां कलह और दुर्भाग्य नहीं आता है। पति पारायणा यानी पति की हर बात मानने वाली पत्नी भी चाणक्य नीति के अनुसार गुणी पत्नी होती है।
जो पत्नी अपने पति को ही सब कुछ मानती हो, उसे देवता के समान मानती हो तथा कभी भी अपने पति के बारे में बुरा ना सोचती हो, वह पत्नी गुड़ी कहलाती है। विवाह के बाद एक स्त्री न केवल एक पुरुष की पत्नी बनकर नए घर में प्रवेश करती है, वरन वह उस नए घर की बहू भी कहलाती है। उस घर के लोगों और संस्कारों से उसका एक गहरा रिश्ता बन जाता है। इसलिए शादी के बाद नए लोगों से जुड़ी रीत रिवाज और धर्म को स्वीकारना ही स्त्री की जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक पत्नी को एक विशेष प्रकार के धर्म का भी पालन करना चाहिए। विवाह के पश्चात उसका सबसे पहला धर्म होता है कि वह अपने पति व परिवार के हित में सोचे। वह ऐसा कोई काम ना करे जिससे पति या परिवार का अहित हो। चाणक्य नीति के अनुसार जो पत्नियां प्रतिदिन स्नान कर पति के लिए सजती संवरती हैं, कम खाती हैं, कम बोलती हैं तथा सभी मंगल चिन्हों से युक्त हैं, जो निरंतर अपने धर्म का पालन करती हैं तथा अपने पति की प्रिय रहती हैं, उसे ही सच्चे अर्थों में पत्नी मानना चाहिए। जिसकी पत्नी में ये सभी गुण हों, उसे स्वयं को देवराज इंद्र ही समझना चाहिए। दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के अनुसार पत्नियों के बेहद अनमोल गुण जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। आपको कैसे लगे हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों एक और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।